राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण हो गया और मंदिर पर केसरिया रंग का ध्वज फहराया गया। ये ध्वज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराया। राम मंदिर पर धर्म ध्वज का लहराना वैभव का प्रतीक माना जा रहा है और उसी वैभव का महानुष्ठान अयोध्या में हुआ। लेकिन इस केसरिये धर्म ध्वजा का मतलब क्या है? क्यों जरूरी था इसे फहराना और इसे मंदिर के ऊपर सबसे ऊंचाई पर क्यों फहराया गया? राम मंदिर पर आज ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में हुआ, जिसका मुहूर्त सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 12:29 तक था। माना जा रहा है भगवान राम का जन्म इसी अभिजीत मुहूर्त में हुआ, इसलिए राम मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए ये समय चुना गया था। अयोध्या के साधु संतों के मुताबिक त्रेता युग में भगवान राम और मां जानकी का विवाह मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ। 25 नवंबर यानी आज भी यही पंचमी तिथि है और हर साल विवाह पंचमी के दिन हिंदू पंचांग में सबसे ज्यादा विवाह की तिथि निर्धारित की जाती है। राम मंदिर पर जो ध्वजा फहराई गई उसका रंग केसरिया है। ध्वजा की लंबाई 22 फीट है, ध्वजा की चौड़ाई 11 फीट, ध्वज दंड 42 फीट का। इस ध्वज को 161 फीट के शिखर पर फहराया गया। ध्वज पर 3 चिन्ह चिन्हित किए गए, सूर्य, ओम, कोविदार वृक्ष। माना जा रहा है ये ध्वज सूर्य भगवान का प्रतीक है। दरअसल सनातन परंपरा में केसरिया त्याग, बलिदान, वीरता और भक्ति का प्रतीक माना गया है। रघुवंश के शासनकाल में भी ये रंग विशेष स्थान रखता था। भगवा वो रंग है जो ज्ञान, पराक्रम, समर्पण और सत्य की विजय का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ ध्वज ऊर्जा, आस्था और आध्यात्म का प्रतीक होता है। सभी छोटे बड़े मंदिर के शिखर पर ही ध्वज जरूर लगाया जाता है। मंदिर के शिखर पर ध्वज खास कारण से लगाया जाता है। ये ध्वज मंदिर में भगवान की उपस्थिति का प्रतीक होता है। ध्वज मंदिर की पवित्रता का प्रतीक होता है। ऐसी मान्यता है मंदिर के शिखर पर ध्वज दिव्य ऊर्जा का संचार करता है। इन्हीं वजहों से मंदिर के शिखर पर ध्वज लगाना जरूरी होता है। मंदिर के शिखर पर ध्वज लगाना बहुत जरूरी होता है। इसे मंदिर का रक्षक कहा जाता है। ये ध्वज मंदिर को बुरी शक्तियों से दूर रखता है। मंदिर पर धर्म ध्वज लगाने से नकारात्मक शक्तियां घर नहीं करती। आपको बता दें, मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज का रंग और आकार भी खास महत्व रखता है। राम मंदिर के शिखर पर लगाए जाने वाला ध्वज केसरिया रंग का है और इसकी चौड़ाई, लंबाई ये सब तो आपको पता चल ही गई होगी। खास बात जो इसके ऊपर चिन्ह है वो सूर्य के मध्य में ओम लिखा है और साथ में कोविदार वृक्ष अंकित है। ये ध्वज अयोध्या का इतिहास, सूर्य वंश की परंपरा का प्रतीक है। धर्म ध्वज को हमेशा ऊंची जगह कलश के ऊपर मंदिर के शिखर पर लगाना चाहिए। ध्वज कभी भी फटा हुआ या झुका हुआ नहीं होना चाहिए। रात में ध्वज लगाना अशुभ माना जाता है। ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही फहराना चाहिए। ध्वजारोहण करने वाले व्यक्ति को स्नान करके शुद्ध भाव से ध्वज फहराना चाहिए। तो ध्वज पर जो उकेरे गए पवित्र चिन्ह हैं उनके बारे में एक बार फिर से जान लीजिए। ध्वज पर कोविदार वृक्ष है और ओम की छवि अंकित की गई है। कोविदार वृक्ष का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और इसे पारिजात और मंदार के दिव्य संयोग से बना वृक्ष माना गया है। देखने में ये आज के कचनार की पेड़ जैसा दिखता है। रघुवंश की परंपरा में कोविदार वृक्ष सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्यवंश के राजाओं के ध्वज पर सदियों से इसी वृक्ष का प्रतीक अंकित होता आया है। वाल्मीकि रामायण में भरत के ध्वज पर भी कोविदार का ही वर्णन मिलता है जब वो श्री राम से मिलने वन गए थे। इसी तरह ओम, जो सभी मंत्रों का प्राण है, ध्वजा पर अंकित होने से ये संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा ध्वज पर सूर्य देवता भी चिन्हित हैं जो कि विजय का प्रतीक माने जाते हैं। हिंदू धर्म में मंदिर पर ध्वजा फहराने की परंपरा बहुत पुरानी है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मंदिरों पर फहराया गया ध्वज देवता की उपस्थिति को दिखाता है और जिस दिशा में वो लहराता है वो पूरा इलाका पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में मंदिर के शिखर का ध्वज देवता की महिमा, शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में भी ध्वज, पताका और तोरणों का वर्णन मिलता है। त्रेता का उत्सव राघव यानी राम जी के जन्म का था और कलयुग का ये समारोह उनके मंदिर निर्माण के पूर्ण होने की घोषणा है। रघुकुल तिलक के मंदिर शिखर पर जब ध्वजा लहराएगी तो ये संसार को संदेश देगी कि अयोध्या में राम राज की पुनर्स्थापना हो गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।